मास्टर लोग जो है कि ये सब टीचर लोग जाएगी और जा करके गोर पर कुर्सी पर बैठ करके उधर घूम करके बैठे हुई है, नींद खींच रही है। किसी से जो है कि ये बच्चे लोग से पैर दबा रही है, किसी बच्ची से जो है कि माट का ढील हिलवा रही है। अंडा आएगा वो में से चुरा लेगा, केरा आएगा वो में नुका लेगा, यही तो स्थिति है। क्या जी गलत कह रहे हैं? नहीं, सही बात। केरा नुकाता है कि नहीं नुकाता? एकदम ये बच्चा को नहीं मिलता है। तो सम्राट चौधरी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक गठन करें कि 60 बच्चा में 40 बच्चा कम से कम फर्स्ट आना चाहिए। अगर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है तो मास्टर का पेमेंट रोकने का काम किया जाए। अभी बिहार में नया सरकार गठन हो चुका है। सरकार कहीं ना कहीं वादा विकास का करता है, सरकार कहीं ना कहीं वादे विकास का करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या दारूबंदी, शराबबंदी, बालूबंदी से देश चलता है क्या? जो सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है, इस पे क्या? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों का एक स्कूल में लगभग लाखों का 50 लाख करोड़ों का कम से कम फाउंडेशन खड़ा किया जाता है। शिक्षक का 40-50 हज़ार का सैलरी रहता है, तो क्या उससे बच्चा का कितना विकास होता है? आखिर क्या होता है? आज तमाम गांव में स्कूल में टीचर तो है, लेकिन पढ़ाई कितना है? करोड़ों के इसको एक स्कूल में करोड़ों का मंथली जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सामने अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं तो 2000 ही टीचर का सैलरी रहता होगा, 10,000 ही रहता होगा, लेकिन क्या होता होगा उसमें देखिए और इसका बच्चा का फ़र्क देखिए। अगर ऐसी बात है, अगर स्कूल को सरकार चाहती है वास्तव में कि स्कूल को सुधार होना चाहिए, तो क्या समान शिक्षा लागू होना चाहिए कि नहीं? स्कूल को अगर सुधारने की कोशिश कर रहा है तो क्या स्कूल वाले सुधरेंगे, टीचर कभी सुधरेंगे? इसके लिए उनको क्या करना होगा? या तो वो अपने खुद जो मंत्री विधायक नेतागण हैं अपने बच्चों को स्कूल में लाना स्टार्ट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसके बाद ही स्कूल सुधरेंगे। आखिर यहाँ पे इस बात को लेकर तमाम लोग हैं, यहाँ पब्लिक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इसके प्रति क्या कुछ कहते हैं। अभी जो सरकारें जो है जिस तरह की वादा स्कूल शराबबंदी लेके या कुछ की कोई चीज़ के लेके कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक अहम कानून इस शिक्षा के लेके जो हालात है शिक्षा के, इसके लिए बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। पहले तो आपको मीडिया महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा सिरसा पंचायत की धरती पर आप पहुंचे हैं। पहले की बात तो देख लीजिए, यहाँ के सरकार बलगलाने का काम किया जा रहा है। ये बलगला रहा है मेरे समाज का लोग को, जो भी है। ये नहीं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, ये सगरे जाति के बलगलाया जा रहा है। ये सिर्फ ये नहीं स्पेशल कि बैकवर्ड का बलगला रहा है, फॉरवर्ड के, ये सब जाति का बलगलाया जा रहा है। कहने के मतलब कि नेता मंत्री के बेटा देश विदेश पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। अब बताइए, एक प्राइवेट स्कूल में 12,000 का महीना पे बच्चा इंग्लिश बोलने का सीख जा रहा है। 12,000 का महीना किसको मिलता है? वो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता है मास्टर को अगर 400 के महीना हम ही लोग दिए तो 12,000 का महीना पूरा ना भाई। तो बच्चा मेरा इंग्लिश बोलने के सीख जा रहा है, अच्छा कैसा पढ़ रहा है। एक 10वां क्लास के बच्चा के देख लिया जाए कि स्कूल पढ़ाने के लिए लगा जाए, अगर बगैर कोचिंग क्लास नहीं कराइएगा तो बच्चा फेल हो जाएगा। और यही सरकारी स्कूल में 10वां में अगर 60 गो बच्चा है तो क्या मास्टर देखिएगा, नहीं हो तो 6 गो मास्टर होगा सरकारी स्कूल में। 60 बच्चा पे 6 गो मास्टर जरूर होगा वहाँ, फिर भी बच्चा फेल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सम्राट चौधरी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक गठन करें कि 60 बच्चा में 40 बच्चा कम से कम फर्स्ट आना चाहिए। अगर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है तो मास्टर का पेमेंट रोकने का काम किया जाए। बच्चा तो फर्स्ट वो ले ही आएगा ना, अगर ले प्राइवेट नहीं, प्राइवेट से नहीं पढ़ा है गार्जियन। और सरकारी स्कूल में जो 60,000 जो महीना ले, संभव आपको लगता है? संभव नहीं। सरकार ये गठन करेंगे तब ना। पहले उनका बच्चा तो पढ़े। हाँ, उनका ही बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकार को पहले खुद भरोसा है अपने स्कूल व्यवस्था पे। सरकार को स्कूल पर भरोसा है पहले व्यवस्था। उनका भरोसा नहीं है तब ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देश विदेश भेजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा पे ये कर दे रहा हूँ, शिक्षा पे ये लागू कर रहा हूँ। ये खाली हम लोग का समाज के बलगला रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि ये लोग पढ़े नहीं, अनपढ़ रहे, कि कैसे घुमा फिरा के मेरा सत्ता एनी टाइम बनल रहे। समझे, पढ़ लिख ले रहा तो फिर समझ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो क्या उनका भी सैलरी 12,000 कर दिया? हाँ, 12,000 कर दिया जाए सरकारी स्कूल मास्टर का। फर्स्ट आएगा तभी मिलेगा। हाँ, बच्चा फर्स्ट आए तो उसका पेमेंट सही किया जाए, नहीं तो प्राइवेट स्कूल जैसा सरकारी स्कूल का मास्टर के कर दिया जाए पेमेंट। अच्छा, क्या लगता है आप यहाँ पे और तमाम लोग हैं, क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं होता है? हमको तो अंदाज है कि नहीं होता है। नहीं होता है, अंदाज या रियल में अंदाज है? रियल में हम यहाँ पर ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि मास्टर लोग टाइम से आता नहीं है। बच्चा इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं है। कैसे सुधरेगा ये?
सुधरेगा, सरकार सुधारेगा। कैसे सुधारेगा? अरे सरकार तो टाइट करेगा मास्टर को, और क्या करेगा। अरे तो पहले उनको खुद हम क्या, मेरा एक क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूल में जो भी टीचर या जो भी जो है क्या बोलते हैं मंत्री नेता विधायकगण, उनको खुद भरोसा है अपनी व्यवस्था पे, जो उनका सरकारी तंत्र है उन पर भरोसा है। करेंगे खुद तो क्यों ना होगा, करेंगे तब ना। वोट लेने के लिए हो जाता है कि हम बैठ गए कुर्सी पर, सत्ता में बैठ गए, इसको लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो उनको खुद पढ़ाना होगा अपने बच्चों को कि नहीं? बच्चा को न पढ़ाए उठेगा, उनका बिगड़ पर चाहे गरीब को बच्चा को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना अरे उनको। तो पहले अपना बच्चा को तो पढ़ाए उसमें, तब तो सुधरेगा। हाँ, उनको तो पढ़ाना पड़ेगा, तब सोचेगा कि हाँ मेरा बच्चा क्या विकास कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तब उनको समझ में आएगा। ये बात तो है। अच्छा, क्या लगता है चाचा, ये सरकारी स्कूल में वास्तव में पढ़ाई होता है जैसे कि नहीं होता है। मास्टर लोग जो है कि ये सब टीचर लोग जाएगी और जा करके गोर पर कुर्सी पर बैठ करके उधर घूम करके बैठे हुई है, नींद खींच रही है। किसी से जो है कि ये बच्चे लोग से पैर दबा रही है, किसी बच्ची से जो है कि माट का ढील हिलवा रही है। हाँ, और वो अपने आप को जो है कि बैठा हुआ है, कुछ बच्चा उधर लापरवाही में है, जो है कि ये नहीं होता है। हमेशा ऐसा ही होता है? हमेशा वही होता है, हर सरकारी स्कूल में यही होता है। यही होता है? हाँ, यही होता है। लेकिन वो तो हाजिरी टाइम से बनाता है। वो तो नाम का है, नाम का है। वो तो हाजिरी नहीं बनाएगा तो फिर उसका वेतन कहाँ से मिलेगा? उतना बच्चा शो नहीं होगा तो फिर उसको वेतन कहाँ से मिलेगा? मास्टर को हटा दिया जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है इसके लिए? इसके लेके क्या जो बोले हैं इधर, अभी बोले हैं ना से यहाँ सरकारी स्कूल के जो भी मास्टर उसको 12,000 सैलरी होना चाहिए। अगर उनका बच्चा अगर यहाँ प्राइवेट में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा भी प्राइवेट में पढ़ा तो नहीं सकते हैं। इसके लिए उनका जो तो क्यों प्राइवेट अपना बच्चा को पढ़ाएंगे? क्यों नहीं अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, लाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जब उनको समझ, जब पढ़ाएंगे तब तो समझ में आएगा। तो यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई, सरकारी स्कूल के बच्चे के सरकारी स्कूल के टीचर क्यों प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाएंगे? जब उनको ये समझ क्या उनके कानून बनना चाहिए कि नहीं? जरूर बनना चाहिए। पहले वो अपना बच्चा को तो पढ़ाए, खाली 40,000 के वेतन लेंगे। वेतन क्यों लेंगे? जो अभी बोले ना, उनका यहाँ अगर फर्स्ट डिवीजन अगर नहीं बच्चा अगर पास कर रहा है, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है, फर्स्ट डिवीजन नहीं कर रहा है, तो उनका वेतन 12,000 रुपया होना चाहिए, होना चाहिए एकदम। अच्छा, एक और आपसे बात हम क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट संस्थान जितना है उसको बंद कर दिया है, प्राइवेट स्कूल कोचिंग, क्या इसका असर पड़ेगा? क्या सरकारी इसको संभाल लेगा सरकारी तंत्र? जो बंद करने के लिए कर दिए, बंद की बहुत अच्छा है। संभाल लेगा? संभालने के लिए सरकार इस पर फोकस करें, गाइडलाइन करें। सरकार तो यहाँ मास्टर की भी बलगला रहा है। कहाँ बलगला रहा है? सुनिए, वो क्या करते हैं, चल जाइए जनगणना करने, चल जाइए फलना जगह करने। भैया, जनगणना आज ना हो रहा है, इससे पहले कहाँ था? वो ठीक है, आज 10 दिन। जनगणना कितना दिन होता है? 10 दिन। जनगणना कितना दिन होता है? जनगणना कितना दिन? महीना दिन होता है। इससे पहले कहाँ था? वो ठीक है, वो है, मगर पहले भी क्या वो जनगणना तो एक बहाना है। हाँ, बहाना है। मतलब अभी टीचर को जनगणना के लिए कह दिया जाए तो वो कह रहा है कि भाई जनगणना में हमको बैठा देते, पढ़ाएं कथी? अरे भैया, इससे पहले कहाँ थे? 5 साल कितना दिन पे जनगणना हुआ होगा? कितना दिन पे हुआ होगा? उनसे ही थोड़े क्या कि बकरी खसी जाके गिनी अब गाँव में गिनने के कितना 10 दिन का काम होगा, 25,000 तो मिल रहा है ना। जनगणना का आज बहाना ले, इससे पहले कहाँ थे आप? ये सरकार ने सोचे हैं, ये साफ फोकस नहीं कर रहे हैं। वो अपना साफे सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़े नहीं, नाम का कहते हैं कि ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ समाज का भी, हमारा समाज का भी लोग भी तो वही है। ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अंडा खाया कि नहीं, मेरा बच्चा खिचड़ी मिला कि नहीं, समझे? समाज के लोग भी मेरा वही चीज़ पर फोकस कर रहा है। ये नहीं कि बच्चा की पढ़ाई हुआ कि नहीं, इस पर शासन नहीं कर रहे हैं लोग, समझे? मास्टर पर ना शासन करे, मास्टर से सवाल जवाब करे, हफ्ता में एक दिन जाके स्कूल में पूछे कि मेरा बच्चा के क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो मास्टर से तो पूछ भी नहीं रहा है लोग, इतना पूछ रहा है कि तुम्हारा पे में देख रहे कितना वीडियो डाल रहा है, पिटाई लग जाएगा तब। सुनिए ना सर, ऐसा तो मेरे साथ स्कूल में लिखा है कि अगर कुछ कीजिएगा तो भाई केस हो जाएगा। केस हो जाएगा तो क्या हो गया? बाबा साहब का संविधान मानते हुए हम भी चलते हैं। हाँ, वो केस होगा तो बेल होने का वो नक्शा बनाए हुए हैं कि वहाँ से हमारा बेल भी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि सजा हो जाएगा। हम गोली नहीं मार दिए कि फांसी के सजा हो जाएगा, समझे? आप भी कुछ बोल रहे थे स्कूल के प्रति, क्या कह रहे थे आप? नहीं, आप कुछ नहीं बोले। मतलब स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था कैसा है? नहीं, पढ़ाई होता है? नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं होता है। देखिए, तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, एक ही क्वेश्चन है कि स्कूल में पढ़ाई का क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि हम हमेशा जो कहीं न कहीं सवाल उठते रहता है कि भाई स्कूल में जो सरकारी जो प्राइवेट संस्थान को बंद कर दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि प्राइवेट संस्थान बंद हो जाए, लेकिन हमें ये बताइए कि अगर प्राइवेट संस्थान बंद हो जाएगा तो क्या सरकारी के जो भी हराम में पैसा जो खाते हैं हरामखोर, क्या वो इस तंत्र को संभाल पाएंगे? मेरा उनसे सवाल है। अगर सरकारी में इतना ही क्षमता है तो पहले आपको खुद पे भरोसा है, अपने तंत्र पे, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें। आप वेतन लेते हैं 40,000 से 50,000 का, आप वेतन लेते हैं, ऐसा भी टीचर लाखों का लेते हैं। तो भाई आपको भरोसा ही नहीं है। आपको भरोसा वही 2,000 वाला टीचर प्राइवेट में, वही 10,000 वाला टीचर प्राइवेट का।
आपको उम्मीद है कि वो हमको बच्चा को अच्छा पढ़ाएंगे। अगर आपको है भरोसा, चैलेंज लेते हैं कि टीचर अपना बच्चा को, एक भी स्कूल का ऐसा टीचर हो जो अपना बच्चा को अगर उसमें पढ़ाता होगा, हम चैलेंज लेते हैं सब अपना बच्चा को पढ़ा के दिखाए। मंत्री पढ़ाएंगे, विधायक पढ़ाएंगे। झूठ मूठ का कोई कानून का उल्टा पुल्टा कहना है कि हम भाई ये कर दिए वो कर दिए, अरे कुछ मत कीजिए, पढ़ा दीजिएगा ना इसको बढ़िया से, तो आप तो समझ में आ रहा है आपको कि हमसे हक मांगेगा। इसीलिए शायद हमको लगता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है, ये क्वेश्चन कितने बार माननीय संसद, क्या नाम उनका, चंद्रशेखर आजाद, कितना बार उठा चुके संसद में कि भाई समान शिक्षा लागू होना चाहिए, प्राइवेट सरकारी सब एक हो जाना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला पहल यही रहेगा कि विधायक जी का, यहाँ पे विधायक जी भी सुन रहे होंगे, लालगंज विधायक, पहले अपना बच्चा को उसमें पढ़ाइए। मुखिया जी भी होंगे, वो भी सुन रहे होंगे, मुखिया जी पढ़ाइए। और सबसे पहले जो टीचर महोदय हैं वो अपना बच्चा को लेकर आए स्कूल में और पढ़ाएं, तभी कोई पढ़ने जाएगा, क्योंकि उनको तो खुद भरोसा है ये नहीं है कि पढ़ाई होता है, तो क्या पढ़ाई होगा। पढ़ाई को गोलमाल, अभी एक सिर्फ जनगणना निकला हुआ है, तो जनगणना के बहाना निकल गया कि भाई जनगणना है, जनगणना हो रहा है इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भैया 1 महीना का जनगणना हुआ होगा, मुश्किल से 2 दिन का काम है जनगणना। जनगणना एक और हमको भी मिला था, तो हम बस 2 दिन में जनगणना करके हमको वो हमारा बोला कि भाई मेरे बदला कर दीजिए, कुछ पैसा देंगे, हम कर दिए 2 दिन में। उसके लिए 25 दिन लगाता है जनगणना में, कितना घर गिनना है भाई। अब उस जनगणना के बहाना लेके कि टीचर से जनगणना करवाया, तब बैठ के खाएगा। ऐसे भी स्कूल में जाइए, अगर जिस दिन मीडिया फ्री कर दे, सोशल मीडिया जिसको हम लोग को कहता है कि एगो डंडा लेके चल दिए मीडिया बनने, ये डंडा वाला कितना का डंडा कर दिया। अगर डंडा वाला नहीं रहे तो एक्सट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिखाने आता है। फ्री कर दे कि स्कूल में जाके दिखाइए, तो खलड़ी उखाड़ देंगे उसका सच्चाई का, बकरा उखाड़ देंगे कि क्या बैठे करता है। अंडा आएगा वो में से चुरा लेगा, केरा आएगा वो में नुका लेगा। यही तो स्थिति है। क्या जी गलत कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। केरा नुकाता है कि नहीं नुकाता? एग्जाम ये बच्चा को नहीं मिलता है। अपना क्या होता है? घर ले जाता है अपना वो। देखिए अपना घर ही ले जाता है, ये सच्चाई है। एक दिन तो फ्री करवा दे सोशल मीडिया, तब देखिए क्या होता है सच्चाई। किसी टीचर से झगड़ा करने की कोई जरूरत है? कहेगा देख लीजिए लिखल है कि हम पे आरोप लगा है, हो सके तो महिला टीचर वो भी आप पे कुछ ना कुछ हरासमेंट का लगा दे चार्ज कि भाई मेरे स्कूल में घुसा है, हमको तंग किया है। ये स्थिति है, बस कुछ ना मिले तो भाई छेड़छाड़ लगा देना है। स्कूल पर नहीं जा सकते। ये स्थिति है इन लोगों का, और सारा सरेआम गुंडई है। ये सरेआम स्कूल में गुंडई है, इस बात को मानना चाहिए। यहाँ भी लोग भी है, लेकिन एक बार पहले अपना बच्चा को तो लेकर आए, फिर उनका भी बच्चा वही वाला देखिएगा। जितना टीचर है पता कर लीजिए, उनका बच्चा एकदम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो। यही तो है स्कूल का। सुधारना चाहते हैं, सुधर जाइए पहले। इतना लोग मूर्ख नहीं है, एक भी लोग बता दे कि पढ़ाई होता है। आप कहिए नया टीचर आ गया, नया बहाली तो पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बहाली कर लीजिए, दुनिया कोई बहाली करवा दीजिए, नहीं पढ़ाएगा वो, कुछ नहीं पढ़ाएगा, सब सेटिंग्स होता है। एक के उपाय है, पहले अपन बच्चा को लाइए, विधायक जी पढ़ाइए, मुखिया जी लाइए पढ़ाइए, सारा व्यवस्था हो जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे कुक्कुट जनजागरण, मैं आपका दोस्त अरविंद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।